एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर लास्ट के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लास्ट के एपिसोड चेक कर लेना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन और कमाल की स्टोरी मिस कर दोगे। खैर एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि ओरका ने अपना वेपन निकाल लिया होता है और रेड शेड की तरफ मारने के लिए उसको बढ़ रहा होता है। तभी देखते हैं कि वेनकाई कह रहा होता है कि जल्दी ही वो यहाँ पर आने वाला है। तभी देखते हैं कि बाहर का दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है और वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि 5 मिनट लेट हो तुम। लेकिन तभी देखते हैं कि जो वेनकाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बंदा असल में डेड फेस नहीं होता है बल्कि ब्लू फैल्कन की एग्जीक्यूटर टीम होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि 5 मिनट डिले काउंट नहीं किया जाएगा। देखते हैं जो एग्जीक्यूटर टीम होती है वो खिड़कियों से अंदर आ चुकी हुई होती है। ये देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। देखते हैं कि ओरका होता है वो रेड शर्ट के ऊपर नाइफ से अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो वो बंदा होता है उनका लीडर वो कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों को अंडर अरेस्ट किया जाता है। देखते हैं कि वो लोग बेड़िया फेंकते हैं ओरका के ऊपर जो कि सीधा उसके गले में जाकर बन जाती है। कुछ और जो बेड़िया होती है वो यहाँ पर जो डियो होता है उसकी तरफ फेंकी जाती है, लेकिन ओरका उसको बचा लेता है, उसको धक्का दे देता है। जो वो बेड़िया होती है वो सीधा यहाँ पर जो अपना ओरका होती है उसके ऊपर जाकर लिपट जाती है, पूरी तरीके से वो जकड़ा जाता है। अभी देखते हैं कि वहाँ पर रोबोट होता है वो आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि टीममेट्स के बीच इतना ज्यादा दया नहीं है दिखाने के बाद तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो। और इसका नाम रोबोट अवेंटर होता है जो कि ब्लू फैल्कन टीम से होता है, एसोसिएशन की ब्लू फैल्कन टीम से। वेनकाई ये देखकर सरप्राइज हो जाता है, सोच रहा होता है कि एग्जीक्यूटर फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। एग्जीक्यूटर्स एसोसिएशन का सिंबल माने जाते हैं, समझौते से पैदा हुए जो कि सिर्फ ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। लोग उनसे सिर्फ इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें नियमों का समर्थन हासिल है और उनका दर्जा कुछ ऐसा है कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। अंडरवर्ल्ड का ऑर्डर एग्जीक्यूटर के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। तभी ब्लू फैल्कन का जो लीडर होता है उनका कैप्टन वो कह रहा होता है कि तुम सभी लोगों को सेफली यूरोप लेके जाया जाएगा, तुम्हारा ट्रायल वहीं पर होगा और तुम्हें कोरिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका नाम जॉन होता है जो कि ब्लू फैल्कन का कैप्टन होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लंदन का सीन दिखाया जाता है कंसेलियम ऑर्डिनरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर की तरफ का। वहाँ पर इवान होता है, असल में ये एक कोर्ट होता है यूरोप का जहाँ पर कि किलर्स के जितने भी नियम्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। वहाँ पर जो फैसला करने वाले होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ली बोंगवॉन की याचिका के अंदर कहा गया है जो नेवल्स है वो कोरिया से स्टार्ट करके पूर्वी एशिया तक कब्जा करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग धंधे के लिए बंजर जमीन से कम नहीं है। इस बात और बाकी सबूतों को ध्यान रखते हुए हम ये मानते हैं कि कोरिया के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो नेवल्स की राजनीतिक लड़ाई की वजह से है जो कि व्यवस्था को बिगाड़ रही है। हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। तभी देखते हैं वहाँ पर एक मेन जज होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि महान नेवल कोई आपत्ति जता रहे थे, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम सीधी लाइन से कोई बाहर आएगा, लेकिन ये सोचना काफी ज्यादा अजीब है कि उनकी जगह कोई अधिक कचरा आएगा, एक दल बदलने वाला। तभी देखते हैं कि इवान कार्डिव का एक वॉकी टॉकी होता है, उसके अंदर से आवाज आती है। देखते हैं कि बाहर काफी सारे जो किलर्स होते हैं वो आ चुके होते हैं। असल में ये सारे किलर्स के हेड्स होती हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला लॉर्ड इवान जिस मिशन को कंट्रोल कर रही है। दूसरा वाला कह रहा होता है कि मैं भी यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं जाने दे सकता हूँ, हो सकता है कि मेरे को भी यहाँ पर फुल फ्लैग हाउंड बना दिया जाएगा, हो सकता है कि हम दोनों ही प्रमोट हो जाए। वो लोग अंदर घुस जाते हैं, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये सारे यहाँ पर अंदर कैसे आ पाए, जो गार्ड्स है वो आखिर कर क्या रहे। इधर देखते हैं कि गार्ड्स का तो यहाँ पर निपटारा कर दिया होता है। अंदर जो बैठे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कोर्ट के अंदर आने की, क्या तुम यहाँ पर एक वॉर है वो स्टार्ट करना चाहते हो। अब जो मेन किलर्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहले का नाम होता है पार्क लियो जो कि हाउंड की फंक टीम का कैप्टन होता है। दूसरे का नाम निकोलस होता है जो कि हाउंड की मोलर टीम का कैप्टन होता है। वहाँ का जो मेन जज होता है वो कह रहा होता है कि ऑर्डर यूरोप के इलाके में अंडरवर्ल्ड की सारी ताकतें इसी एसोसिएशन से निकली थी। क्या नेवल्स उन सभी ताकतों को अपना दुश्मन बनाना चाहता है जिनके साथ की उनका समझौता है। तभी इवान कह रहा होता है कि हम ऐसी चीज कैसे करने की हिम्मत कर सकते हैं, हम सिर्फ बातचीत चाहते हैं। वहाँ का मेन जज कहता है कि यह अदालत है और यहाँ बातचीत नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। अगर तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं हुआ तो तुम्हें नतीजे के लिए तैयार रहना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रेड शर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा हिचकिचाया था, एसोसिएशन के आने से पहले मुझे कमीशन का काम तमाम कर देना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे ये तो करना ही चाहिए था। क्या मुझे इन मामूली यादों ने रोक दिया? अब जबकि एग्जीक्यूटर्स यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिलहाल मामला संभल ही जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इवान है उसने ये पहले ही अंदाजा नहीं लगा लिया होगा कि एसोसिएशन इसके अंदर जरूर दखल देगा। जरूर नेवल्स के पास और कोई चाल तैयार है। मुझे एसोसिएशन को और जोरदार तरीके से दखल देने के लिए वजह चाहिए, भले ही मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े, मुझे हिंसक टकराव भड़काने ही होंगे। देखते हैं कि रेड शर्ट डियो को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन के ऊपर नाइफ रख देता है। डियो कह
कह रहा होता है कि अगर तुम ये क्या कर रहे हो, ये एक सीज फायर है। रेड सेट सोच रहा होता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। अगर इसका मतलब ये है कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ तो मैं ये बेकार सी जो भावनाएं हैं उनको कितनी बार भी चाहूँ उतनी बार साइड में कर सकता हूँ। देखते हैं दियो की वो गर्दन ही काट देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।